सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, ये बहुत बड़ी खबर है या ये सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए ये नियम जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हर बहनों के साथ एक ना एक दिन होगा कि आंगनबाड़ी रिटायर होने के क्या नियम है। किसी बहनों को तो नियम पता नहीं होता, फिर वो इधर उधर परेशान होती है कि हम किस बेस पर रिटायर हुए, ये नियमावली क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहनों आप लोग जान लीजिए। आंगनबाड़ी के रिटायर होने के क्या नियम हैं। बाल विकास विभाग द्वारा कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और सहायिका को 5 पूर्ण होने पर रिटायर कर दिया जाता है। बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों के 62 वर्ष पूर्ण होने की संबंधी नियम बनाए गए हैं। अगर कोई आंगनबाड़ी की उम्र 30 अप्रैल या इससे पहले 62 वर्ष पूर्ण होती हैं तो उस आंगनबाड़ी को उस वर्ष की 30 अप्रैल को रिटायर कर दिया जाता है। आप मान लीजिए फरवरी में हुई रिटायर या मार्च में हुई रिटायर, तो आपको अप्रैल में रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप अप्रैल के बाद रिटायर होंगी, मई जून जुलाई में होंगी, तो आप अगले सत्र में अप्रैल को ही रिटायर होंगी। ये ऐसा नियम है। अगर किसी आंगनबाड़ी की उम्र मई के बाद उसी वर्ष के दिसंबर तक कभी भी 62 वर्ष पूर्ण होती हैं तो उसे अगले वर्ष रिटायर किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर 30 मई के बाद बहनों आपकी रिटायरमेंट की डेट है, मई से दिसंबर के बीच की बात कर रहे हैं, अगर आप 65 साल की हो गई तो आपको दिसंबर में नहीं रिटायर किया जाएगा, आपको अगले सत्र अप्रैल में रिटायर किया जाएगा, 30 अप्रैल को वो भी। तो आइए, लेटर भी निकला है। ये लेटर कहाँ का है इसको भी देख लीजिए बहनों। रिटायर और मृत आंगनबाड़ी का बकाया मिलेगा मानदेय, ये भी बड़ी खबर है। तो देखिए, आदेश भी निकला है। ये है आदेश 18 मई 2024 का लेटर है। ये लखीमपुर खीरी से निकला। तो बहनों, आपको पता है कि अगर एक ज़िले में ऐसे लेटर निकलते हैं तो अन्य ज़िले में धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है। तो देखिए, ये लेटर पर आते हैं। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी, पत्रांक संख्या 238 है। ये जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए भेजा गया। FMS के पोर्टल पर इसको फीड करने के लिए कहा जा रहा है। 2024-25 दिनांक 18 मई 2024। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद लखीमपुर खीरी, विषय विभागीय वेबसाइट PFMS पोर्टल पर सेवानिवृत्त हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के कार्यरत अवधि के अवशेष देयकों के भुगतान के संबंध में उपर्युक्त विषयक निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या C195 बाल विकास परियोजना PFMS पोर्टल पर फीड किया जाना है। 2024-25 दिनांक 17 मई 2024 का संदर्भ ग्रहण करें। शासनादेश संख्या 19/2023 3975 58 1 2022 TC दिनांक 21/3/2023 के बिंदु संख्या 2 में तीसरे में दी गई है। मतलब पॉइंट 2 में क्रम संख्या 3 में दी गई है। व्यवस्थानुसार 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय आधारित सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। 62 वर्ष के बाद ऐसा लेटर निकला है। पूरे नियम देख लीजिए बहनों, सबकी के लिए ये नियम बहुत आवश्यक है। ऐसी सेवा समाप्त सेवानिवृत्ति की तिथि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष 2 मई से 30 अप्रैल तक में 30 अप्रैल रहेगी। यथा किसी कार्यकर्ती सहायिका की आयु माह मई या 2024 में 62 वर्ष पूर्ण हो रही हैं, मतलब माह मई में अगर 2024 में 62 वर्ष पूर्ण हो रही तो उनकी सेवा समाप्ति सेवानिवृत्त दिनांक 30 अप्रैल 2025 को हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर बहनों सही समझाया गया है। अगर किसी बहन की रिटायरमेंट की डेट मई में है, मई में वो 62 वर्ष की पूर्ण हो रही हैं, तो उनको अगले सत्र 30 अप्रैल 2025 की रिटायरमेंट होगी। ये इसमें दिया गया है। किसी कार्यकर्ती सहायिका की आयु माह अप्रैल 2024 में, अगर अप्रैल में उनको रिटायरमेंट हो रही है और 24 में 62 वर्ष पूर्ण हो रही हैं तो उनकी सेवा समाप्ति सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल
को ही होगी, क्योंकि उनके अगर रिटायरमेंट 30 अप्रैल के थ्रू हो रही है, अप्रैल 1 से लेकर 30 अप्रैल तक, तो उनको 30 अप्रैल को ही रिटायरमेंट 2024 में मिल जाएगा। लेकिन अगर मई के बाद उनके रिटायरमेंट की डेट है तो पूरे सत्र वो नौकरी करेंगी, वो अगले सत्र में जाकर 30 मई को रिटायर होंगी। उक्त शासनादेश के प्रभावी होने के पूर्ण भी कतिपय अन्य ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाएं होंगी जो पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुकी हैं तथा जिनके कार्य अवधि की देयता लंबित है। ऐसी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के लंबित मानदेय भुगतान किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के कार्यरत अवधि की लंबित मानदेय देयता का नियमानुसार परीक्षण करते हुए 3 दिवस में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे विभागीय पोर्टल पर लंबित मानदेय भुगतान किए जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके। इसके पश्चात यदि किसी भी कार्यकर्ती आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय लंबित रहता है और उसके द्वारा शिकायत पत्र प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी, जिसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। ये हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी के डीपीओ का ये लेटर है कि रिटायरमेंट के उपरांत अगर किसी बहनों का मानदेय बकाया है, बहनों का मानदेय जल्द से जल्द मिलने के लिए लेटर निकल चुके हैं। जो रिटायर हुए बहनों का वेतन मानदेय बकाया रह गया है उसके लिए ये लेटर निकला है, जो लखीमपुर खीरी का है। अगर कोई भी बहन बाय द वे रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट हो गई लेकिन उनका किसी माह का मानदेय लंबित है तो वो बहनें इस लेटर के थ्रू अपने मानदेय का भुगतान करवा सकती हैं। तो बहनों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी बहनों तक ये वीडियो पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।